ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनकाबे स्टोरी में। आप सभी भक्तों का बड़ा भाग्य जो आज आपको शिव चर्चा की एक सच्ची कहानी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं एक ऐसी शिव चर्चा की कथा सुना रही हूँ जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे और शिव जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। एक बार एक नगर में शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। सारी तैयारियां की गई। सभी गुरु भाई और बहन चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने चर्चा में विघ्न डालने के लिए अपने पशुओं को शिव चर्चा के पंडाल में छोड़ दिया। जानवरों के पंडाल में घुसने से वहां भगंदर मचने ही वाला था कि शिव गुरु की कृपा हुई। सभी के सभी जानवर पंडाल के चारों तरफ शांत होकर खड़े हो गए, जैसे सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा घेरा बना रहे हो। तब उन दुष्ट लोगों ने इस बात का पता लगाने के लिए पंडाल के पास पहुँचे तो चर्चा फिर से शुरू हो चुकी थी। सभी शिव भक्त शिव गुरु का जयकार लगाकर चर्चा आरंभ कर चुके थे। प्रिय भक्तों, शिव गुरु की महिमा देखिए। जो लोग सिर्फ चर्चा सुनने के नाम से चिढ़ते थे, वही आज चर्चा सुनने लगे। एक गुरु भाई सुखनी और दुखनी की कहानी सुना रहे थे। वे कहने लगे, किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय के पश्चात सेठ की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई, तो उसकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसलिए सभी ने सेठ जी से दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर रहे थे। पर सभी के ज़्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई। दूसरी सेठानी उस लड़की से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दूसरी सेठानी गर्भवती हुई। कुछ ही दिनों बाद उस सेठानी ने एक कन्या को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे, इसलिए उसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान शिव की पूजा करती, शिव चर्चा सुनने के लिए जाती। जहाँ भी शिव चर्चा होता, काम धाम छोड़कर शिव चर्चा में चली जाती थी। तो सेठानी बहुत ही गुस्सा करती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि दुखनी शिव चर्चा सुनने के लिए जाए। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उससे ढंग से बात नहीं करती, उसे ठीक से ताज़ा खाना भी नहीं देती। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी देती, लेकिन दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रही और भगवान शिव जी की पूजा आराधना और शिव चर्चा करती रही। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई, तो सेठ ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन दूसरी सेठानी ने सेठ जी से कहा, तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन लड़के को पसंद करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की बातों से डरकर सेठ ने दुखनी के लिए गरीब घर का रिश्ता देखा। सेठ ने दुखनी का विवाह एक बहुत गरीब परिवार में कर दिया और अपनी दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में किया। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में काम किया करती थी और अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने शिव चर्चा नहीं छोड़ी। शिव जी की पूजा और आराधना व्रत करती रही। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दुखनी और सुखनी दोनों बहनों के बच्चे हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुखनी अपने बहन दुखनी के घर आती है और कहती है, हे बहन देखो, तुम दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो। तुम्हारा गांव और मेरा गांव पास में ही है और तुम्हें ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी, बचा खोचा खाना भी दे दिया करूँगी। प्रिय भक्तों, दुखनी कर देती है
और वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती है। अब इसके बदले में उसकी बहन उससे खूब काम करवाती और उसे बासी खाना दे दिया करती थी। दुखनी वही अपने बच्चे को लाकर खिला देती। ऐसे ही एक बार की बात है, सुखनी ने अपने घर में शिव चर्चा करवाई और उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान बने। गुरु भाई गुरु बहना उसके घर आए। दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बोली, बेटा मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिता तो कुछ कमाते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, माँ मौसी के यहाँ शिव चर्चा है, अच्छा अच्छा भोजन बना है। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई। अपनी बहन से कहा, हे बहन आज तो तुम्हारे घर में शिव चर्चा है, तुमने मुझे नहीं बुलाया फिर भी मैं बिन बुलाए आ गई। इतना सुनकर सुखनी ने कहा, अगर आ गई हो तो एक कोने में बैठ जाओ, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करना और शिव चर्चा सुनकर चली जाना। अब बेचारी दुखनी एक कोने में जाकर बैठ गई और शिव चर्चा होने लगा। प्रेम मग्न होकर वह शिव चर्चा सुनने लगी और उसकी जब बारी आई तो उसने भी शिव गुरु को प्रणाम करके शिव चर्चा शुरू की। थोड़ा भजन कीर्तन किया और इस प्रकार बड़े ही अच्छे तरह से शिव चर्चा समाप्त हुई। अंत में सुखनी ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बड़ी बहन दुखनी को उसने प्रसाद नहीं दिया। यह सब देखकर दुखनी को बड़ा दुख हुआ। बोली, बहन आज तुम्हारे घर में शिव चर्चा है, आज तो कम से कम प्रसाद दे ही दो, मुझे आज ताज़ा खाना दे दो मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। तो सुखनी ने अपनी बड़ी बहन दुखनी को बड़ा भूला बोला और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देखकर उसके बच्चे ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के घर गई थी खाना लाने, फिर तुम क्यों रो रही हो? तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और कहा यहाँ तक कि शिव चर्चा का प्रसाद भी नहीं दिया। तब दुखनी ने सोचा, आज मैं किसी भी तरह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगी। उसने सोचा कुछ लकड़ियाँ बेचकर बच्चों के लिए खाना ले जाऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय माता मिली। वह दर्द से तड़प रही थी, वे बछड़े को जन्म देने वाली थी। गाय माता ने दुखनी से कहा, हे बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी। गाय ने आसानी से एक बछड़े को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली। उसके ऊपर कैचरी थी और वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो उसने दुखनी से कहा, हे बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से कचली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है तो वन माता, जो कि स्वयं पार्वती माता थी, एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती है और दर्द से कराहने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, हे बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है, ठीक है माँ, और दुखनी पार्वती माता के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे देखती है तो उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी कहती है, हे माँ यह तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी अम्मा कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए यह तुम ही ले जाओ, और यह एक थैला भी, इसे भी लेते जाओ। दुखनी उस थैले को देखती है तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है और उस थैले को देखती है, प्रसन्न हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती है। तो रास्ते में वही नागिन मिलती हैं। नागिन कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, और कहती है इसे तुम अपने घर पर रख देना। तुम्हारे घर में कभी भी
धन धान की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे जाती है तो उसे वही गाय माता मिलती है और कहती है, हे बेटी, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुखनी गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चों के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। प्रिय भक्तों, एक दिन सुखनी ने सोचा दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही है, चलकर देखना चाहिए। अब इतना सोचकर सुखनी दुखनी के घर जाकर यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई और अपनी बहन दुखनी से सुखनी कहती है, हे बहन दुखनी, कल तक तो तुम्हारे घर में खाने के लिए एक अन्न भी नहीं था, आज इतना सारा धन कहाँ से आ गया? कहीं से डाका डाला है कि कहीं चोरी की? तो दुखनी कहती है, हे बहना, मैंने कहीं डाका डाला है ना चोरी की है, या तो मेरे कर्मों के फल से शिव गुरु के कृपा से मिला है। तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब सुखनी भी गरीब औरत का रूप बनाकर वन की तरफ जाती है तो उसे एक शेरनी मिलती है। वह उस पर दहाड़ती है। सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुफकार मारती है। सुखनी फिर डर जाती है और भागती है। आगे उसे वही बुढ़िया माई मिलती है और कहती है, मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ कैसे आई? इस वन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए वर्जित है। यह भगवान शिव का पवित्र वन है। और वह वन सुखनी को डंडे से मारने लगी। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर सुखनी देखती है उसके घर में अब सब कुछ खत्म हो गया है। धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। अब वह गरीब हो गई थी। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारे वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया? तब भगवान शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है। तुम एक घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धारण करके वन में गई। वही वन देवी पार्वती ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच किया और तुमने मेरे शिष्यों को दुखित किया है। यह मेरी परम भक्त है। शिव चर्चा में यह गई थी, तुमने इसे शिव चर्चा का प्रसाद ना देकर इसका अपमान किया है और मेरी भी, और आज जो हुआ है तुम्हारे कर्मों का फल है। अब सुखनी रोती गिड़गिड़ाती हुई भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आज से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं शिव चर्चा कहने और सुनने वाले सबका सम्मान करूंगी और शिव चर्चा का प्रचार करूंगी। मैं किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं रखूंगी। कृपया आप मेरे धन को पुनः वापस कर दीजिए। प्रिय भक्तों, अपनी बहन को रोता बिलखता देखकर दुखनी भी भोलेनाथ से प्रार्थना करती है। तब भोलेनाथ कहते हैं, तुम अगर कह रही हो तो मैं तुम्हारी बहन को वापस उसकी संपत्ति वापस करता हूँ। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ वापस अंतर्ध्यान हो गए और सुखनी को उसका खोया हुआ संपत्ति वापस मिल गया। किंतु अब सुखनी पूरी तरह बदल गई थी। वह अपनी बहन दुखनी का सम्मान करने लगी और वह भगवान की भक्ति शिव चर्चा पूर्ण निश्चल भाव से करती रही और उसका भी जीवन मंगलमय और सुखमय हो गया। प्रिय भक्तों, इतना कहकर वह गुरु भाई आगे कहते हैं, हे गुरु भाइयों, हे गुरु बहना, अब आप लोग आगे की कथा सुनो। एक बार शिव गुरु और नारद जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले, हे शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों हो रही है? सभी लोग अपनी चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, यह सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप मनुष्य का रूप लेकर जाएं और वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखाई दे आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने कौवे के बच्चे को अंडर से बाहर निकलते हुए उसके कान में पूछे कि हे कौवे, धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है?
इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। नारद जी बहुत दुखी हुए। तब वे शिव गुरु के पास गए और बोले, हे प्रभु, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवा का बच्चा मर गया, अब हम किससे पूछें? तब शिव गुरु बोले, हे नारद मुनि, आपको इस सवाल का जवाब पृथ्वी लोक पर ही मिलेगा। आप पृथ्वी लोक में ही जाकर पूछिए। अब नारद जी फिर से मनुष्य का रूप बनाकर धरती लोक में आए। इस बार उनको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए देखा। जब वह कुत्ते के बच्चे के कान में पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर गया। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो गए। वे शिव गुरु के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे शिव गुरु जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार भी कुत्ता का बच्चा मर गया, अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले, इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही तलाशें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तब नारद जी फिर से एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा पैदा होते हुए देखा। वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे, हे गौपुत्र, शिव चर्चा इतना क्यों होता है? धरती लोक में शिव इतने क्यों प्रसिद्ध है? तो वह गाय का बच्चा भी वहीं मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और बहुत मनन विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछते हैं कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है, तो वह सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे और इस बार शिव जी से ही सवाल का जवाब पूछने जा रहे हैं। अब नारद मुनि शिव जी के पास गए और बोले, हे शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, हम जिससे भी पूछते हैं सब वह प्रश्न सुनकर मर जाते हैं, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। शिव गुरु बोले, हे नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आप जाकर दोबारा धरती लोक में ही पूछिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा, इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम रखे। इस बार उनको एक महल में राजा का बच्चा जन्म होते हुए दिखा। राजा के यहाँ बेटे का जन्म बहुत साल बाद हुआ था। कम से कम 9 से 10 साल बाद उसका एक बेटा हुआ था। इसलिए राजमहल में बहुत भीड़ थी, बहुत धूमधाम और चहल पहल थी। सभी लोग राजा के बेटे को देखने के लिए इच्छुक थे। राजा के दरबार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल के पास पहुँचे और दरवाजे पर आए। नारद जी जो साधु का रूप धारण करके आए थे, वह सैनिकों से पूछते हैं, हे सैनिकों, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है? सैनिक बोले, हे महात्मने, आपको नहीं पता राजा का बेटा बहुत सालों बाद हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। साधु बोले, क्या मैं भी राजा के बेटे को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है और आशीर्वाद देना है। सभी सैनिक साधु को मना करने लगे और वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। साधु नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर राजा को बुला कर लाए और राजा से बोले, हे महाराज, आपके दरबार में एक साधु आए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जल्दी से आए और साधु से बात की। साधु बोले, हे राजन, हमको आपके बेटे को देखना है। यह सुनकर राजा मान गए। उन्हें अपने बेटे को दिखाने के लिए अनुमति दे दी। अब राजा और साधु एक साथ बच्चे के कमरे में पहुँचे। तब साधु बोले कि हे राजन, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा चौंक गए और बोले, हे ऋषि मुनि, यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले ही हुआ है, इसको आपसे क्या बात करनी है? साधु बोले कि देखिए राजन, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं, हमको इसके कान में कुछ कहना है। राजा बहुत सोचने के बाद बोले, ठीक है ऋषिवर, आप इस बच्चे को अकेले में ले जाकर बात कर सकते हैं। अभी राजा अपने सभी सैनिकों के साथ उस कमरे से बाहर निकल गए। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तभी नारद जी अपनी असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले, हे बच्चे, धरती लोक में शिव चर्चा इतनी क्यों होती है?
तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद मुनि, आप यह सवाल जब हम कौवे के रूप में जन्म लिए थे उस समय आपने पूछा था। उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। जब हम कुत्ता के रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरे कान में पूछी थी और उस जन्म में भी यह शब्द सुनकर हमको मुक्ति मिल गया। जब हम गाय के बच्चे के रूप में जन्म लिए थे तो उस जन्म में भी आपने यही सवाल पूछा और शिव का नाम सुनकर मेरी मुक्ति हो गई। 3 जन्मों से मुक्ति मिलने के बाद हमको मनुष्य के रूप में जन्म मिला है, क्योंकि आप जन्म के साथ मेरे कान में शिव गुरु का नाम लिए थे, इसलिए तीनों जन्म में बहुत आसानी से मुझे मुक्ति मिल गई। इसलिए पृथ्वी लोक पर शिव चर्चा इतना होता है। यह सुनकर नारद जी का रोंगटा खड़ा हो गया। नारद जी चौंक गए और बोले, हर हर महादेव, और फिर खुशी खुशी वह स्वर्ग लोक को चले गए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार उस गुरु भाई ने अपने कथा को विराम दिया। सभी लोगों ने शिव गुरु का जयकार लगाया और वह दुष्ट मनुष्य जो इस कथा को पंडाल के बाहर ही खड़ा होकर सुन रहा था, उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। शिव गुरु की कृपा से उसके अंदर भी शिव की भक्ति समाहित हो गई और वह भी शिव चर्चा में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। फिर वह उस दिन से कभी भी किसी के दुख नहीं दिया और शिव गुरु के भक्ति में लीन हो गया। इसलिए कहते हैं कि शिव गुरु की चर्चा, शिव पूजा और भक्ति, व्रत, उपवास करने से किसी का कोई हानि नहीं होता, बल्कि उसे पुण्य फल मिलता है, उसका भाग्य बदलता है, मन पवित्र होता है, कर्म सुधर जाते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से अनंत सुख, संपत्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर शिव धाम को चला जाता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। शिव गुरु भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए एक और कथा भगवान शिव और माता पार्वती की। भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी। आप इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट की। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब वे महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कढ़ा यह किस लिए लाया गया है? इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी, हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। जो प्रिय भक्तजनों, इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग, चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं। तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे।
तब सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने सतयुग की यह बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ, तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सबकी बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता। कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा, हम सब मिलकर क्यों न कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहें तो अच्छा होगा, हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं, अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है। आप तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा। भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे, इसलिए प्रभु अब तो आप ही हमारी इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए, आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतयुग, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। आप देखिए भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए, ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता।
फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ। बस फिर क्या था, जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर एक महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं, जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे प्रभु। यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था? इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलिग भी बोल उठा कि प्रभु, मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियाँ पाई गई थी, और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं, वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए। वहीं पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थे, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं? अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे प्रभु। इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह कढ़ा किस लिए रखा है? तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई परसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर
भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन करा। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहां आकर के देखता है, जो हजारों टन से भी ज़्यादा का कड़ा है। उसने वहां पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की। आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियाँ में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया। तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहाँ से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें खाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहाँ से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँच गया, जहाँ पर चारों युग विराजमान थे। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग ने परीक्षा दी है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी यह परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढी। लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था, तो उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहाँ से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलयुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे।
भगवान शिव भी कलयुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वह उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम ही अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलयुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस कर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और अब कलयुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से कलयुग पर हंस रहे थे। इधर कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी। अब उसे लकड़ियाँ ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियाँ पड़ी हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्टपुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलयुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलयुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलयुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया। ऐसा कहकर कलयुग ने उस व्यक्ति को वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद कलयुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम चारों युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला। फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गणों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की। शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, ये कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी। उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दिए जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गण थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गणों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा। और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्ठी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ।
तब भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानता व शून्य से ही युद्ध कर बैठे, और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे चारों युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर चारों युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।